कई बार हम अपनी जिंदगी में चले जाते हैं, क्या चाहिए पता ही नहीं। किसी ने पढ़ने का पढ़ लिया, खाने का खा लिया, मिलने का मिल लिया। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये क्लियरिटी आपके माइंड में होनी चाहिए। फॉर व्हाट, जो कुछ आप कर रहे हैं उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक जो है सिर्फ कोशिश ही कोशिश है और कुछ नहीं हो सकता। राइट, इसलिए आप इस चीज को देखें कि हमारे पास कुछ क्लैरिटी चाहिए कि इस पर्पस से, इस काम के लिए मुझे ये सारे प्रयास और ये कोशिश करनी है। राइट, इसके लिए ये 5 चीजें हैं, मेरे ख्याल से आप कॉमन पाएंगे, आपको शायद अच्छा लगेगा। जो किसी को नहीं चाहिए तो बता दीजिएगा मुझे नहीं चाहिए ये। पहला तो मुझे ख्याल से हैप्पीनेस चाहिए, हर किसी इंसान को चाहिए। यू शुड बी हैप्पी। नेक्स्ट, यू शुड हैव हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब है कि जो कुछ भी हम करें अल्टीमेटली हमें उससे एक हैप्पीनेस मिलना चाहिए। हैप्पीनेस इज नॉट मेटेरियलिस्टिक, हिज हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअल। प्लेजर और हैप्पीनेस में एक फर्क होता है। प्लेजर इज मेटेरियलिस्टिक, इट कैन बी, हैप्पीनेस इज परम आनंद, आनंद की बात करें, एक्सुबरेंस। हैप्पीनेस ये भी एक कला है, ये एक आध्यात्मिक शक्ति है कि हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जब हमारे पास कोई चैलेंजेस आए तो उसको हम अपनी रुकावट समझते हैं या आगे बढ़ने के लिए एक अलग चुनौती या एक तरकीब मानते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। यस और नो? जो सिचुएशन आएगा, यहां मैं आगे अभी एक स्टोरी समझाऊंगा कि किस तरह से बात चाहिए, कि क्या चाहिए। हैप्पीनेस, दैट मीन्स यू आर हैप्पी एंड रेडी टू हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। उसको एक टेम्पररी समस्या, एक चुनौती समझना है और उसी को आगे बढ़ करके हमें मेंटेन करना है। हैप्पीनेस नीड्स ट्रेनिंग, इट हैज ए चॉइस, कि आपको चॉइस है, हैप्पी रहना चाहते हैं, या आपने आपको ट्रेन किया है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एंड देन एक सिर्फ हैप्पी माइंड ही फुली एलिजिबल माइंड हो सकता है। यदि दुखी मन होगा तो वो उसके अंदर वो शक्ति नहीं आएगी कि अपना इस्तेमाल सही कर सकता है। राइट, you need a very very happy and exuberant mind to get something out of that. Next important thing is peace. Next, peace, mental peace. ये इनमें से किसी को कुछ नहीं चाहिए तो बता दीजिए आप लोग। नहीं, सब चाहिए। You need a peace. आपको सब कुछ मिल जाए लेकिन मेंटल पीस चला जाए तो क्या होगा? तो उसके बाद सब कुछ बेकार लग रहा। आप मेंटली यदि डिस्टर्ब हैं, पीसफुल नहीं है, माइंडफुलनेस नहीं है, आप बागीचे से गुजर जाइए, खूबसूरत फूलों के बीच से गुजर जाइए, आपको सारे कुछ नहीं दिखाई देंगे, और दिखेंगे भी तो फूल भी अंगारे बन जाएंगे। राइट, मेंटल पीस नहीं हो तो कोई आदमी जो है खुशी की बात करे, कहे कि ऐसी खुश जिंदगी, खुशी होती है, कुछ नहीं होता, बेकार है। मैंने कहा ना कि उसमें सबसे ज्यादा दर्द भरे गाने याद आते हैं जब मेंटली इंसान डिस्टर्ब होता है। राइट, ये देखना है कि कितना समय हम अपने लाइफ को एट पीस रख सकते हैं। दिस इज अगेन ए चॉइस at how much you can get at peace. The third thing is success. Next, the third thing which you want, success, ये जितने कुछ आप बोल रहे हैं ये करीब करीब ये जो बता रहा हूं उसके अंदर आ जाएंगे। Success means anything which you want through the right means. You want to succeed in your life. आप अपने जीवन में एक सक्सेस चाहते हैं जिसमें किसी का हित ना हो, and you have all the right to succeed in the life. Right? And a successful person only can give happiness to other and to ourselves. जो इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है वो नहीं दे सकता। जो इंसान पीसफुल नहीं होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो शेक्सपियर के मैकबेथ जैसा बोलेगा, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। ये इंसान वो कौन बोलता है इस प्रकार का? जो लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो, डिस्टर्ब हो। वो कहेगा कि क्या है लाइफ में, हो हंगामा के अलावा कुछ है नहीं। लेकिन जिसने जिंदगी को ठीक से जिया, जिसके रस को समझता हो, वो बोलता है कि हर संघर्ष जीवन में ऊपर उठाने के लिए ही आता है। राइट, एक बार आपने शायद अखबार में भी पढ़ा हुआ, अमिताभ बच्चन जब अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने अचानक अपने पिताजी का दरवाजा कमरे का खोला और चिल्ला कर उन्होंने कहा कि आपने मुझे पैदा ही क्यों किया। इस बात को लेकर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने कुछ नहीं कहा, वो अपनी कविता लिखते रह गए। फ्रस्ट्रेट होकर ये बाहर निकल गया खीर कमरे से, जो हर बेटा के ऊपर फ्रस्ट्रेट होकर बाप के पास चिल्लाता है, ये भी चिल्ला गए।
उसके बाद जाके सो गए। सुबह जब नींद खुली रदर, उनके पिताजी ने उनको नॉक करके उठाया। उठाने के बाद एक कविता पकड़ा गए, बोले ये लो, मैंने समाधान मांगा था, एक कविता और पकड़ा गए। लेकिन उस कविता को उन्होंने ध्यान से पढ़ा, जिस कविता में लिखा हुआ था, तुमसे पहले मेरे पिताजी ने मुझे पैदा किया, उससे पहले उनके पिताजी ने उनको पैदा किया, और उसके पहले भी उनके पिताजी ने उनको किया, अब उनको जाके पूछो क्यों पैदा किया। जिसका सारांश निकला कि संघर्ष ही जीवन है। हर इंसान को अपनी जिंदगी का संघर्ष करना है और उससे इंसान बढ़ता है। यहां आपको मैं एक स्टोरी बताऊं। एक बार एक लड़की जीवन में संघर्ष करते हुए फ्रस्ट्रेट होकर अपनी मां को बोली कि मां मैं तो सुसाइड करना चाहती हूं। उसकी मां ने उसको कुछ नहीं कहा आ जाओ थोड़ा सा किचन में आ जाओ। किचन में उसको ले गई, 3 केटल में पानी डाल दिए। उसने कहा इनको उबलने दो, पानी डालो, तीनों केटल में गर्म पानी उबलना शुरू हो गया। जब शुरू हो गया तो उसने कहा पहले केटल में थोड़े से गाजर डाल दो, दूसरे में अंडे डाल दो 2, और तीसरे में थोड़े कॉफी डाल दो। 15 मिनट इंतजार करो, 10 मिनट इंतजार करो। उसके बाद उसने कहा कि अब तुम गाजर को पहले निकालो। पूछा कि क्या हुआ, तो बोला जो गाजर पहले टफ था, स्ट्रांग था, अब गर्म पानी में बिल्कुल पिलपिला हो गया, सॉफ्ट हो गया। ये अपनी प्रॉपर्टी इसने खो दी, अपनी स्ट्रेंथ इसने खो दी। सेकेंड बोला कि अब अंडे को निकालो। अंडे के साथ क्या हुआ, उसने कहा जो अंडा अंदर से नर्म था, सॉफ्ट था, ये गर्म पानी में सख्त हो गया। इसने कहा कि जीवन में ऐसा ही होता है, पानी है वही गर्म पानी, जिस एक ने गाजर को उसकी शक्ति तोड़ दी, पिघाल दिया। एक मिनट फिर आपसे पूछता हूं। और उसके बाद दूसरे ने क्या किया, अंडे ने जो सख्त है उसको, जो नर्म था उसको सख्त कर दिया। जीवन में इंसान या तो टूट जाता है या इतना चिड़चिड़ा हो जाता है लाइफ में कि हर किसी के साथ रिएक्ट करता है। उसने कहा अब तीसरे केटल को उठाओ। उसने क्या हुआ, उसने कहा कि कॉफी डालने से वो गर्म पानी अब गर्म पानी नहीं रहा, वो अब कॉफी बन गया। उसने कहा अब इस गर्म पानी को कॉफी बना करके पी जाओ। समझ गए? इसका मतलब ये है कि जिसको सफलता चाहिए जीवन में, परिस्थितियां एक ही होती हैं, गर्म पानी एक ही है। अब आपके चॉइस है कि आप गाजर जैसा अपनी शक्ति खो दें, या फिर अंडे जैसा सख्त हो जाएं, या फिर कॉफी बनकर उसका रूप ही बदल दें। सक्सेसफुल वो होता है जो परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदल दे, राइट चीजों करके। एंड दिस पीपल हु सक्सीड दे नो हाउ टू चेंज द सर्कमस्टांसेस। जितने लोग होते हैं उसको बदलते हैं। अन्ना हजारे जिस दिन पहले दिन अनशन में बैठे, पता नहीं कितने लोगों ने उनको मजाक बनाया होगा, ठीक है। आज जो है उनके गांव जो है, आज जो है दर्शन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन चुका है, राइट। दैट डिपेंड्स, एवरी स्टोरी बिगिंस विद स्ट्रगल एंड आइडेंटिटी। इंसान को एक अकेला चलो का सिस्टम होना चाहिए, कारवां बनता चला जाता है। कारवां तो अब रास्ते में बनेगा, आपके अंदर यह पावर होना चाहिए कि यू कैन मूव अहेड विद दैट। एम आई क्लियर टू यू? सक्सेस की परिभाषा जो है, ये राइट मीन से सक्सेस आपके अंदर से निकलना है। आपके पास हैप्पीनेस होगी, पीस होगी, सक्सेस भी मिलेगा। सक्सेस मिलेगा तो हैप्पीनेस भी होगी, पीस भी होगी, राइट। चीजें रिलेटेड हैं। द नेक्स्ट थिंग जो आपको चाहिए, अप्रिशिएशन। आपने कहा कि पहचान, आपने बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे एक पहचान चाहिए। आपने भी कहा कि आपने भी कहा ना मुझे पहचान चाहिए। पहचान क्या है? हर इंसान जो काम करता है अल्टीमेटली वो चाहता है कि मुझे पहचाना जाए, अप्रिशिएट किया जाए, राइट। अप्रिशिएशन के कई टाइप होते हैं, लव, अफेक्शन, प्राइज, अवार्ड, रिवार्ड्स, ऑनर, ये सब जो हैं अप्रिशिएशन के टाइप्स हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ अगेन इज दैट यू शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट यू आर डूइंग, राइट। एंड ये भी एक कला है। कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग ये कहते रहते हैं मैं इतना करता हूं कोई मुझे पहचानता ही नहीं, राइट। ये भी आपकी कला है कि आप करें भी, ईमानदारी से करें और लोग आपको एक्नॉलेज भी करें। ये भी आपके अंदर ही देखना है। एंड जो पांचवी चीज है जो आप में से कई लोगों ने कहा, टू ग्रो एज ए ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट, टू ग्रो एज ए ह्यूमन बीइंग, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। एक बार टॉल्स्टॉय का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक बार टॉल्स्टॉय जो है अपने घर से निकले और जितने फिलोसोफर दोस्त थे उनको क्या किया, एक दिन में बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में एक हाथ में कैंडल जला लिया और सबके चेहरे पे जा करके कुछ वो देख रहा था।
तो आपस में सारे जो उनके फिलोसफर फ्रेंड्स बुदबुदाने लगे, लगता है कि ये जो है टॉल्स्टॉय पूरा पागल हो गया। पहले तो थोड़ा थोड़ा था, अब पूरा पागल हो गया। उनमें से किसी ने एक ने हिम्मत की तो पूछा कि टॉल्स्टॉय, तुम दिन में ही मोमबत्ती से हमारे चेहरे में क्या देख रहे हो, क्या तुमको कोई इसमें आदमी नहीं दिखाई देता? तो टॉल्स्टॉय ने कहा, आदमी तो दिख रहे हैं, लेकिन तुम में से इंसान कौन है ये ढूंढ रहा हूं, वो नहीं मिल रहा है कोई। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन में जन्म ले लेना, दैट डज नॉट गिव यू गारंटी ऑफ बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब है कि आपका एक इंपॉर्टेंट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ एंड टू ग्रो एज ए ट्रू ह्यूमन इन विच यू आर हैप्पी, you are making others happy, you are contributing to yourself and your life, you are contributing to others in your life. ये आपकी ultimate, these are the 5 things. इसके जितने कुछ भी आप चाह रहे हैं, मनी, पैसा, पावर, ये पांचों के इर्द गिर्द ही घूमेगा। yes or no? इसमें से कोई भी चीज एक हट जाए तो इम्बैलेंस हो जाएगा लाइफ में। सो यू हैव टू ट्राई कि डेली जब आपने को एनालिसिस कीजिए तो ये आप साथ रख के चलिए कि ये 5 हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम अपने साथ लेकर चलेंगे।